नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरे सहयोगी सलोनी और साथ ही अनामिका सिंह काली भी होंगे। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से तटस्थ हैं, वहीं अपराधियों के एनकाउंटर एक के बाद एक हो रहे हैं। और सुल्तानपुर डकैती कांड में मंगेश यादव के बाद एक और अपराधी को, जो इसमें आरोपी था, उसे ढेर कर दिया गया है। अनुज प्रताप, जिस पर बड़ी कार्रवाई एसटीएफ की तरफ से की गई है। आज सुबह इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इससे पहले जो विपक्ष है, अखिलेश यादव हैं, वो लगातार मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब अनुज प्रताप का भी एनकाउंटर इसमें किया गया। कैसे ये पूरी कार्रवाई की गई है, कैसे ये जो है एसटीएफ ने यहां पर अनुज प्रताप को ढेर किया, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सुल्तानपुर लूटकांड का एक और आरोपी ढेर। एनकाउंटर में मारा गया बदमाश अनुज प्रताप सिंह। बदमाश अनुज प्रताप पर था 1 लाख का इनाम। यूपी के सुल्तानपुर लूटकांड का एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह उन्नाव में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। यूपी एसटीएफ के साथ उन्नाव पुलिस ने बदमाश अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया। ये मुठभेड़ उन्नाव के थाना अचलगंज में हुई। बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने बदमाश अनुज और उसके साथी को सरेंडर करने के लिए कहा, तो आरोपी अनुज ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद यूपी एसटीएफ की तरफ से भी जवाबी फायरिंग हुई और बदमाश अनुज प्रताप सिंह गोली लगने से घायल हो गया, जबकि अनुज का साथी पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। एनकाउंटर की जानकारी जैसे ही इलाके में फैली, भीड़ लग गई, जिसके बाद पुलिस तुरंत बदमाश अनुज को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर, थाना मोहनगंज, जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1 लाख का इनामिया था। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। अनुज अमेठी के जनापुर गांव का रहने वाला था। आरोप के मुताबिक अनुज 28 अगस्त को सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप में हुए लूटकांड में शामिल था और तभी से पुलिस को उसकी तलाश थी। गौरतलब है कि सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने अब तक 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 बदमाशों का एनकाउंटर हो गया है, जिसमें 2 बदमाश मंगेश यादव और अब अनुज प्रताप सिंह पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत। तो हमेशा की तरह समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से यूपी में हुए एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े किए हैं और ये सवाल पहली बार नहीं उठाया गया है। इसके पहले भी समाजवादी पार्टी आरोप लगा चुकी है, लेकिन इस बार देखिए जिस तरीके से सुल्तानपुर डकैती कांड में आरोपी अनुज के एनकाउंटर पे सवाल खड़े करते हुए सुनील सिंह यादव ने एक्स पर पोस्ट लिखा और ये कहा कि अब योगी जी की पुलिस जो है वह एनकाउंटर सेटल करने वाला एनकाउंटर करे, यानी कि अकाउंट सेटल किया जा रहा है। हालांकि तमाम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, वो तस्वीरें हैं जब यहाँ पे अनुज का एनकाउंटर किया गया और इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। ये वो अनुज है जिसका नाम शामिल था सुल्तानपुर डकैती में। इसके अलावा इसके पहले भी यूपी पुलिस की ओर से तमाम एनकाउंटर्स किए गए थे, लेकिन बार बार समाजवादी पार्टी की ओर से एनकाउंटर करने पे सवाल खड़े किए जाते हैं। जो डकैत होते हैं, जो बदमाश होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनके एनकाउंटर करते ही समाजवादी पार्टी का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो दिखाई देता है। इस बार भी समाजवादी पार्टी के नेता की ओर से कुछ ऐसे ही सवाल खड़े किए गए। दरअसल देखिए, गुजरात डकैती में भी विपिन के साथ अनुज शामिल था और देखिए इसके पहले भी अगर बात करें यूपी के इसके बैकग्राउंड की, तो ये यूपी के अमेठी का रहने वाला है। मंगेश के साथ सुल्तानपुर डकैती में ये भी शामिल था। पहले मंगेश मार दिया गया एनकाउंटर में, इसके बाद अब इसकी बारी थी। विपिन सिंह का भी करीबी था अनुज प्रताप सिंह। तो देखिए यहाँ पे जो सी क्राइम कुंडली ये बताने के लिए काफी है कि ये बदमाश था। हालांकि इसके एनकाउंटर के बाद समाजवादी पार्टी अब सवाल खड़े कर रही है। और हमारे साथ मनीष शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष जी, बार बार ये कहती है समाजवादी पार्टी कि जाति विशेष पर यहाँ पर टारगेट है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि टारगेट तो सिर्फ अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर है। अब ये जो खबर आई है, इस पर क्या कहेगी समाजवादी पार्टी? देखिए, 19 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश, करप्शन फ्री उत्तर प्रदेश के वादे के साथ आई थी और पिछले 7.5 साल में अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। हजारों मुठभेड़ हुई है, जिसमें 207 से ज्यादा अपराधी मारे गए हैं और इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता कि हमको अपराधी की जाति और धर्म पर डिबेट करनी पड़ रही है। और कम से कम उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वालों को इससे
कतई आश्चर्य नहीं होगा कि अखिलेश यादव और उनके लोगों का बयान ऐसा क्यों आ रहा है। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहते आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी किया हो और माननीय न्यायालय से डांट खाया हो, तो उस अखिलेश यादव से क्या उम्मीद की जा सकती है। अभी अयोध्या और कन्नौज में बलात्कार हुआ था, बलात्कारी समाजवादी पार्टी के। मनीष जी, आपको रोकते हुए सीधे रुख करते हैं सुनील सिंह यादव जी का, जिनके पोस्ट के बाद सियासी घमासान भी मचा हुआ है। लेकिन सुनील सिंह यादव जी, सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं आप लोग? समाजवादी पार्टी सवाल क्यों खड़े कर रही है? मंगेश के बाद जो अनुज है वो भी इसका भी नाम डकैती में शामिल था, जो ट्रैक रिकॉर्ड है बताने के लिए काफी कि वो कई मामलों में वंचित चल रहा था। तो जब ऐसे अपराधियों का, बदमाशों का एनकाउंटर होता है तो समाजवादी पार्टी एक सॉफ्ट कॉर्नर क्यों क्रिएट कर लेती है? क्रिया पर सवाल खड़ा करती है। जिस तरीके से मंगेश यादव की हत्या हुई तो हमने सवाल खड़ा किया, और एक लूट में आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में एक लूट में योगी सरकार की, एसटीएफ की इतनी थ्योरी आई हैं। कभी उन्होंने कहा कि हमने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, कभी कहा मुख्य आरोपी को पैर में हमने इनकाउंटर कर दिया, कभी कहा कि हमने इनकाउंटर कर दिया, अब फिर एक इनकाउंटर उन्नाव में कर देते हैं। तो ये अकाउंट सेटल इनकाउंटर है। जब आपने पीडीए समाज के लोगों को इतना जबरन इनकाउंटर करके हत्या कर दी, तो अब आप खाता बही सही कर रहे हैं। और बीजेपी सरकार सब कुछ जबरन करती है। ये उत्तर प्रदेश में जबरन रिटायरमेंट करते हैं, जबरन ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, जबरन अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, जबरन मुकदमा लिखते हैं, जबरन इनकाउंटर करते हैं। हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस या उत्तर प्रदेश में संविधान नाम की कोई चीज है कि नहीं? न्यायपालिका कहीं बची या नहीं बची? अगर नहीं बची है तो फिर पुलिस का पागलपन पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। हम तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से कहेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले, वरना ये तो किसी को भी मार देंगे। भाई, आप किसी को न्याय देने वाले कौन होते हैं? फिर न्यायपालिका क्या करेगी? आप ही अपना फैसला कर देंगे तो मरने वाला किसी भी जाति का हो, हम प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पहले यादव जी, आप प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि प्रक्रिया ही गलत है, यानी अपराधियों पर आपके हिसाब से पहले ये समझना चाहिए कि उनकी जाति क्या है, उसके बाद कार्रवाई करनी चाहिए, ये आप कहना चाह रहे हैं। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष शुक्ला जी, आप सुन रहे थे इनका क्या कहना है, लेकिन ये अलग तरह की राजनीति नहीं है क्या? क्या यहाँ पर अपराध का भी, अपराध को तो लगता है कि धाराओं के तहत तय करना होता है, अभी तक तो यही पता था। तो नहीं हो, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपराधियों और बलात्कारियों के साथ खड़े होते हो तो उनके प्रवक्ता और क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अभी तक जितने भी इनकाउंटर हुए हैं, किसी पे कोई भी सवाल माननीय न्यायालय में नहीं खड़ा हुआ है। ये लोग दरअसल अपराधी और अपराध को बचाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। अभी कन्नौज में इनका समाजवादी पार्टी का नेता बलात्कार में गिरफ्तार हुआ था। डीएनए टेस्ट की मांग किया था अखिलेश यादव ने। उस बेटी की बयानों पर उनको भरोसा नहीं था और उस बलात्कारी के बात पर भरोसा था। डीएनए टेस्ट मैच कर गया है। कन्नौज गए थे परसों अखिलेश यादव, उस बेटी से माफी मांगने गए क्या? तो देखिए इनका डीएनए है। कह रहे हैं कि आप लोग अकाउंट सेटल वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। काउंटर के मामले में अकाउंट सेटल किया जा रहा है। वो ये भी कह रहे कि एक ही एनकाउंटर को लेकर अलग अलग थ्योरी निकल के सामने आती है, कहानी बनाई जाती है। तो वो एनकाउंटर की थ्योरी को लेकर सवाल खड़े कर रहे, साथ ही ये भी कह रहे कि जो न्यायपालिका उसका काम क्या रह जाएगा जब ऑन द स्पॉट फैसला कर दिया जाएगा एनकाउंटर करके। इस पे जवाब आपका। देखिए अनामिका जी, आप तो लखनऊ रही हैं और समाजवादी पार्टी और सभी दलों में जो परिस्थितियां हैं उसको आप भली बात जानती हैं। ये लोग लगातार इसी तरह का व्यवहार करते आए हैं। इनकी सरकार के समय में आपको ध्यान में होगा कि बड़े बड़े अपराधी जेलों से सरकार चलाया करते थे, उत्तर प्रदेश चलाया करते थे। ठीक है, आप बड़े उत्तर प्रदेश। सुनील यादव जी मुझे लगता है जवाब देना चाहेंगे। सुनील यादव जी वो कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीति करती है समाजवादी पार्टी, यहाँ पर सोचती नहीं है, कानून व्यवस्था का भी नहीं सोचती है, या कार्रवाई होती है तो उसको एक्नॉलेज भी नहीं करती है, क्या कहेंगे?